एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको इलीगल करार दे दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अभी इलीगल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लीगल है। गाड़ी वायलेशन कोई और गाड़ी कर रही है और चलान किसी और को आ जाता है कि हेलमेट पहना हुआ है, पिक्चर हेलमेट की लगी है और गड़ में चलान आ जाता है कि ये जनाब आपने हेलमेट की वजह से आप इतने पैसे दिए। बिल्कुल आप लीगल रेमेडी अवेल कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ आपको जो ज़हनी कोफत हुई, परेशानी आपके लिए आई, ज़हनी कोफत हुई, बाज़ घरों में लड़ाइयाँ हुई इस वजह से कि वो एक खातून की पिक्चर साथ आ गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लॉ। नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा इशू जो इस वक्त जिसमें बड़ी एक तज़ब्ज़ब पाया जा रहा है वो ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे से चलान या जो वायलेशन होती है, ट्रैफिक वायलेशन, उसके चलान घरों में आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अभी इलीगल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लीगल है। ये पहले इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब ये सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से जो चलान घरों में आना शुरू हो गए थे तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको इलीगल करार दे दिया था। लेकिन इलीगल कुछ उसमें कानूनी सकम थे जिनको गवर्नमेंट ने अपील में चले गए और गवर्नमेंट ने वो जो कानूनी सकम थे उनको दूर करके एक सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट बना दिया, जिससे ये बात अब हमें क्लियर हो गई है कि ये जो चलान आते हैं ये इसको लीगल एंटिटी हासिल है। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं कि जो चलान हैं एक मतलब कि एक ही गाड़ी वायलेशन कोई और गाड़ी कर रही है और चलान किसी और को आ जाता है, मतलब कैमरे में देखा भी जा रहा है, क्लियर भी है, उसकी जो पिक्चर है वो भी साथ लगाई जा रही है। इसके साथ ये भी है कि हेलमेट पहना हुआ है, पिक्चर हेलमेट की लगी है और गड़ में चलान आ जाता है कि ये जनाब आपने हेलमेट की वजह से आप इतने पैसे दें। अच्छा, एक तो इसमें रेमडीज़ की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा कि इसका सलूशन है जो फौरी तौर पे आप हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से ये भी एक रिक्वेस्ट आई कि हम क्यों ये करें, इनके खिलाफ लीगल रेमडी क्या अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप लीगल रेमडी अवेल कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ आपको जो ज़हनी कोफत हुई, जो आप उसमें परेशानी के लिए बहस बने, परेशानी आपके लिए आई, ज़हनी कोफत हुई, बाज़ घरों में लड़ाइयाँ हुई इस वजह से कि वो एक खातून की पिक्चर साथ आ गई थी, तो वो सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, कंसर्न अथॉरिटीज़ के हेड के ख़िलाफ़, और वो सूट फॉर डैमेजेस में वो सिविल कोर्ट से रजू कर सकते हैं कि मुझे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का हर्जाना दिया जाए। इनके इस गलत एक्ट की वजह से मुझे जो मेंटली जो परेशानी हुई है मेरी दोस्तों में, मतलब कि एक रिस्पेक्ट जिसको डिफेम हुआ है कि ये देखो तुम्हें वायलेशन की है, वो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, वो रेमेडी आप अवेल कर सकते हैं। अब आ जाता है कि ये जो चलान आ जाता है इसका सलूशन क्या है। अच्छा, मैं आपको 3 तरह की इसमें सलूशन बता रहा हूँ। एक यह है कि जो चलान आ जाता है, आपने हेलमेट पहना हुआ है और आपके पास घर में हेलमेट का चलान आ गया। एक तो आप उसी चलान को फौरी तौर पे etclhr@psca.gop.p इस मेल पे उस चलान को मेल कर सकते हैं, नीचे रीज़न लिख सकते हैं और 24 आवर के अंदर अंदर आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा कि ये चलान अगर आपका इलीगल है तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप फौरी तौर पे उसकी रेमेडी अवेल करना चाहते हैं, आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। वो आपकी कॉल को कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और आपने बताना है कि ये मेरा चलान है, वो आपका गाड़ी नंबर, ये चीज़ें पूछेंगे और उसको फौरी तौर पे अगर वो चलान इलीगल है तो आपका ख़त्म कर देंगे। तीसरे नंबर पे आपके पास एक और रेमेडी अवेलेबल है, वो आप 0429905111 इस नंबर पे, ये सेफ सिटी अथॉरिटी वालों का यानी कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके उनको आप बता सकते हैं कि ये जो मेरा चलान है ये उसमें इशू आ रहा है, और अगर वो इशू आपका जेन्युइन होगा तो इसको फौरी तौर पे उस चलान को ख़त्म कर दिया जाएगा।